नमस्कार दोस्तों, H24 खबर टीवी में आपका स्वागत है। हरियाणा विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रहे हैं वैसे वैसे हरियाणा की राजनीति में लगातार घमासान मचा हुआ नजर आ रहा है। नेताओं का पाला बदलना भी जारी है। इसी बीच हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों का सबसे ताज़ा और सटीक ओपिनियन पोल आज की इस वीडियो में हम लेकर पहुँचे हैं। ताज़े सटीक ओपिनियन पोल में देखेंगे कि जो भारतीय जनता पार्टी बीजेपी दूसरी बार सरकार में रिपीट करने की कोशिश कर रही है वो कितनी विधानसभा सीट लेती हुई नज़र आ रही है। ताज़े ओपिनियन पोल में साथ ही हम बात करेंगे कांग्रेस पार्टी की, जो कांग्रेस पार्टी अपनी खोई हुई सत्ता को प्राप्त करने की तमाम तरीके की कोशिश करती हुई नज़र आ रही है। उसे कितनी विधानसभा सीट मिलती हुई नज़र आ रही हैं। आज के इस ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल में बात करेंगे इंडियन नेशनल लोकदल और बहुजन समाजवादी पार्टी का गठबंधन जो है उसके खाते में कितनी विधानसभा सीट जाती हुई नज़र आ रही हैं। साथ ही हम बात करेंगे अन्य पार्टी की, जो अन्य पार्टी हैं जनता जननायक पार्टी, हरियाणा लोक हित पार्टी, साथ ही कई सारी छोटी छोटी पार्टियां हैं। आम आदमी पार्टी भी अन्य पार्टी के श्रेणी में आज के इस ओपिनियन पोल में रखा गया है। आम आदमी पार्टी की भी बात करेंगे जो कि अन्य पार्टी की श्रेणी में आज के इस ओपिनियन पोल में रखा गया है। उनके खाते में कितनी विधानसभा सीट जा सकती हैं, ताज़े सर्वे ओपिनियन पोल के माध्यम से हम जानने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें कि दोस्तों, बीते जो विधानसभा चुनाव हुआ था 2019 में, उसमें किसी भी पार्टी के गठबंधन को पूर्ण बहुमत नहीं मिला था। कांग्रेस पार्टी यहां पर 31 विधानसभा सीटों पर जीत दर्ज करने में सफल हुई थी। बीजेपी यहां पर 40 विधानसभा सीटों पर, साथ ही जनता जननायक पार्टी जो है उसको 10 विधानसभा सीटों पर जीत दर्ज की थी। और साथ ही इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने एक, हरियाणा लोकदल पार्टी ने 1 विधानसभा सीट और 7 निर्दल भी जीते थे। देखना यही होगा कि भारतीय जनता पार्टी फिर से सरकार बना पाती है या नहीं। चुनाव से पहले एक ओपिनियन पोल सामने आया है जिसके नतीजे चौंकाने वाले हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक हरियाणा में कांग्रेस सत्ता में वापसी करती हुई नज़र आ रही है। क्या कहते हैं ओपिनियन पोल के आंकड़े और इससे बीजेपी की टेंशन कैसे बढ़ सकती है, ये सब कुछ हम इस वीडियो में आगे जानेंगे। एक हालिया सर्वे के मुताबिक हरियाणा में होने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस बहुमत के आंकड़े के बेहद करीब पहुंचती हुई नज़र आ रही है। सर्वे के मुताबिक 90 सीटों वाले हरियाणा में कांग्रेस को 43 से 48 सीटें मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। वहीं बीजेपी को 26 से 30 और अन्य के खाते में 8 से 12 सीटें जाने का अनुमान है। हरियाणा में सरकार बनाने के लिए 46 सीटें बहुमत के लिए ज़रूरी हैं। सर्वे रिपोर्ट में कहा गया है कि कम से कम 15 सीटें ऐसी हैं जो दोनों पार्टियों की मेहनत और उम्मीदवारों के आधार पर किसी भी तरफ जा सकती हैं। वहीं बात अगर वोट परसेंट की करें तो उसमें भी कांग्रेस आगे नज़र आ रही है। सर्वे के मुताबिक कांग्रेस को जहां 44% वोट मिलते हुए नज़र आ रहे हैं तो वहीं बीजेपी को 41% वोट मिल रहे हैं। बात अगर 2019 में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजों की करें तो 2019 में कांग्रेस को 28% वोट मिले थे, वहीं बीजेपी को 36% वोट मिले थे। कांग्रेस और बीजेपी के बीच वोट प्रतिशत का अंतर सिर्फ 3% है। अगर बीजेपी ने अनुमान से थोड़ा बेहतर किया तो उसके पास सरकार बनाने का मौका हो सकता है। अगर इसके विपरीत स्थितियां बनती हैं तो कांग्रेस की बड़ी जीत हो सकती है। सर्वे में यह भी सामने आया है कि ओबीसी समुदाय से मुख्यमंत्री बनाने के बाद भी बीजेपी का ओबीसी समुदाय में समर्थन कम हुआ है। बात अगर इस बार के लोकसभा चुनाव की करें तो प्रदेश की सभी 10 लोकसभा सीटों पर इस बार कांग्रेस का प्रदर्शन शानदार रहा है। कांग्रेस भले ही 5 लोकसभा सीट जीत पाई है, लेकिन राज्य की सभी 10 लोकसभा सीटों पर उसके वोट परसेंट में बढ़ोतरी हुई है, जिसे लेकर कांग्रेस के रणनीतिकारों को लगता है कि उसके द्वारा निर्धारित लक्ष्य को आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। बीजेपी और कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। लोकसभा चुनाव नतीजों के बाद कांग्रेस उत्साहित नज़र आ रही है तो वहीं बीजेपी भी सत्ता में वापसी की पुरजोर कोशिश कर रही है। अब देखना यह हुआ कि इस बार के विधानसभा चुनाव में कौन बाजी मारता है।
तो दोस्तों देखते हैं हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 का ताज़ा जिलेवार ओपिनियन पोल। तो दोस्तों हरियाणा राज्य का सबसे पहला ज़िला आता है सिरसा। सिरसा में 5 विधानसभा सीट हैं। इन 5 सीटों का ओपिनियन पोल देखें तो बीजेपी के खाते में 1 सीट जाती हुई नज़र आ रही है। वहीं बात करें कांग्रेस की तो कांग्रेस 3 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। इंडियन नेशनल लोकदल की बात करें तो उनके खाते में भी 1 सीट जाती हुई नज़र आ रही है। इसी सिलसिलेवार में अगला ज़िला आता है हिसार। हिसार की बात करें तो यहाँ पर 7 सीटें हैं। 7 सीटों में से 2 बीजेपी के खाते में जाती हुई नज़र आ रही हैं। वहीं बात करें कांग्रेस की तो कांग्रेस 2 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। वहीं इंडियन नेशनल लोकदल भी यहाँ पर 2 सीट बाजी मारता हुआ नज़र आ रहा है। वहीं अदर की बात करें तो अदर के खाते में 1 सीट जाती हुई नज़र आ रही है। तो हरियाणा का अगला ज़िला आता है भिवानी। भिवानी में 6 विधानसभा सीट हैं। इन 6 सीटों की बात करें तो बीजेपी के खाते में 2 सीट जाती हुई नज़र आ रही हैं। वही बात करें कांग्रेस की तो कांग्रेस को भी 2 सीटों पर बढ़त दिखती हुई नज़र आ रही है। इंडियन नेशनल लोकदल के खाते में 1 सीट जाती हुई नज़र आ रही है। अन्य के खाते में 1 सीट जाती हुई नज़र आ रही है। तो दोस्तों अगला ज़िला आता है हरियाणा का रोहतक। रोहतक में 4 विधानसभा सीट हैं। इन 4 विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल देखें तो यहाँ चारों की चारों कांग्रेस के खाते में जाती हुई नज़र आ रही हैं। यहाँ पर बीजेपी को 0 सीट मिलने का अनुमान है। अगला ज़िला आता है हरियाणा का झज्जर। झज्जर ज़िले में 4 विधानसभा सीटें हैं। इन 4 विधानसभा सीटों की बात करें तो बीजेपी के खाते में 2 सीट जाती हुई नज़र आ रही है। वहीं कांग्रेस भी 2 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। इंडियन नेशनल लोकदल को यहाँ पर 0 सीट मिलती हुई नज़र आ रही है। वहीं अन्य का खाता भी नहीं खुलता हुआ नज़र आ रहा है। वहीं अगले ज़िले की बात करें तो अगला ज़िला आता है हरियाणा का महेंद्रगढ़। महेंद्रगढ़ में विधानसभा की 4 सीटें आती हैं। महेंद्रगढ़ में बीजेपी के खाते में 1 सीट जाती हुई नज़र आ रही है। वहीं कांग्रेस 2 सीट पर बढ़त बनाए हुए है। इंडियन नेशनल लोकदल के खाते में भी 1 सीट जाने का अनुमान है। अन्य के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। इसी सिलसिलेवार में अगला ज़िला हरियाणा का आता है रेवाड़ी। रेवाड़ी में विधानसभा की 3 सीट आती हैं। इन 3 सीटों का ओपिनियन पोल देखें तो बीजेपी के खाते में 1 सीट जा सकती है। वहीं कांग्रेस के खाते में 2 सीट जाने का अनुमान है। इंडियन नेशनल लोकदल के खाते में 0 सीट और अदर के खाते में भी 0 सीट जाती हुई नज़र आ रही है। इसी सिलसिले में अगला ज़िला आता है गुड़गांव। गुड़गांव में 4 विधानसभा सीटें हैं। इन 4 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल देखें तो बीजेपी के खाते में 1 सीट जाती हुई नज़र आ रही है। वहीं कांग्रेस के खाते में 2 सीट जाती हुई नज़र आ रही हैं। इंडियन नेशनल लोकदल भी 1 सीट पर अपनी बढ़त बनाए हुए है। अन्य पार्टियों का यहाँ खाता भी नहीं खुलता हुआ नज़र आ रहा है। वहीं बात करें अगले ज़िले की तो अगला ज़िला आता है मेवात। मेवात में 3 विधानसभा सीट आती हैं। इन 3 सीटों का ओपिनियन पोल देखें तो बीजेपी के खाते में 1 सीट जाती हुई नज़र आ रही है। वहीं 2 सीटों पर कांग्रेस बढ़त बनाए हुए है। इंडियन नेशनल लोकदल 1 सीट पर बढ़त बनाए हुए है। वहीं अन्य के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। तो अगले ज़िले की बात करें तो अगला ज़िला आता है पलवल। पलवल में 3 विधानसभा की सीट आती हैं। इन 3 सीटों का ओपिनियन पोल देखें तो बीजेपी के खाते में 1 सीट जाती हुई नज़र आ रही है। वहीं कांग्रेस 2 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। इंडियन नेशनल लोकदल 0 सीट जाने का अनुमान है। अदर के खाते में भी कोई सीट जाती हुई नज़र नहीं आ रही है। वहीं अगला ज़िला आता है फरीदाबाद। फरीदाबाद में 6 विधानसभा की सीट आती हैं। इन 6 सीटों का ओपिनियन पोल देखें तो यहाँ पर बीजेपी अपनी 2 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। वहीं कांग्रेस भी यहाँ पर 2 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। वहीं इंडियन नेशनल लोकदल के खाते में 1 सीट जा सकती है। अन्य के खाते में भी यहाँ 1 सीट जाने का अनुमान है। इसके बाद हरियाणा राज्य का अगला ज़िला आता है पंचकुला। पंचकुला की बात करें तो यहाँ 2 विधानसभा की सीटें आती हैं। इन 2 सीटों का ओपिनियन पोल देखें तो यहाँ पर बीजेपी को 1 भी सीट मिलती हुई नज़र नहीं आ रही है। वहीं कांग्रेस 1 सीट पर बाजी मारती हुई नज़र आ रही है। वहीं इंडियन नेशनल लोकदल की बात करें तो वो 1 सीट पर बढ़त बनाए हुए हैं। अन्य के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। वहीं अगला ज़िले की बात करें तो अगला ज़िला आता है अम्बाला। अम्बाला में 4 विधानसभा सीटें हैं। इन 4 सीटों का ओपिनियन पोल सर्वे देखें तो यहाँ पर बीजेपी के खाते में 2 सीट और कांग्रेस के खाते में भी 2 सीट जाने का अनुमान है। वहीं इंडियन नेशनल लोकदल के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। वहीं अन्य के खाते में 1 भी सीट जाती हुई नज़र नहीं आ रही है। वहीं अगले ज़िले की बात करें तो अगला ज़िला आता है यमुनानगर। यमुनानगर में 4 विधानसभा की सीटें आती हैं। यहाँ यमुनानगर की बात करें तो यमुनानगर में बीजेपी को 1 सीट पर बढ़त बनाए हुए
है। वहीं कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के खाते में 2 सीट जाने का अनुमान है। इंडियन नेशनल लोकदल के खाते में 1 सीट जाती हुई नज़र आ रही है। वहीं अन्य के खाते में कोई भी सीट जाती हुई नज़र नहीं आ रही है। इसी सिलसिलेवार में अगला ज़िला आता है हरियाणा का कुरुक्षेत्र में 4 विधानसभा सीटें आती हैं। इन 4 सीटों को ओपिनियन पोल देखें तो कांग्रेस के खाते में 2 सीट जाती हुई नज़र आ रही हैं। वहीं बीजेपी 2 सीट पर बढ़त बनाए हुए है। इंडियन नेशनल लोकदल और अन्य के खाते में कोई भी सीट जाती हुई यहाँ नज़र नहीं आ रही है। वहीं हरियाणा राज्य का अगला ज़िला आता है कैथल में 4 विधानसभा सीटें आती हैं। कैथल की बात करें तो कैथल में 2 बीजेपी के खाते में जाती हुई नज़र आ रही हैं। वहीं कांग्रेस 2 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। यहाँ भी इंडियन नेशनल लोकदल को कोई सीट जाती हुई नज़र नहीं आ रही है। वहीं अदर का खाता भी यहाँ नहीं खुल रहा है। इसी सिलसिलेवार में हरियाणा राज्य का अगला ज़िला आता है करनाल की बात करें तो करनाल में 5 विधानसभा सीटें आती हैं। इन 5 सीटों का ओपिनियन पोल देखें तो बीजेपी के खाते में 2 सीट जाती हुई नज़र आ रही हैं। वहीं कांग्रेस के खाते में 2 सीट जाने का अनुमान है। इंडियन नेशनल लोकदल के खाते में भी 1 सीट जाने का अनुमान है। अदर के खाते में 0 सीट जाती हुई नज़र आ रही हैं। वहीं बात करें हरियाणा राज्य के अगले ज़िले की तो अगला ज़िला आता है पानीपत में 4 विधानसभा की सीटें आती हैं। इन 4 सीटों का ओपिनियन पोल देखें तो 1 बीजेपी के खाते में जाती हुई नज़र आ रही है। वहीं कांग्रेस के खाते में 3 सीट जाने का अनुमान है। इंडियन नेशनल लोकदल के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। वहीं अदर के खाते में कोई भी सीट जाती हुई नज़र नहीं आ रही है। वहीं अगले ज़िले की बात करें तो हरियाणा राज्य का अगला ज़िला आता है सोनीपत में विधानसभा की कुल 6 सीटें आती हैं। इन 6 सीटों का ओपिनियन पोल देखें तो इनमें से बीजेपी के खाते में 1 सीट जाती हुई नज़र आ रही है। वहीं कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस यहां पर 4 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। वहीं इंडियन नेशनल लोकदल यहां 1 सीट बाजी मारती हुई नज़र आ रही है। वहीं अन्य के खाते में कोई भी सीट जाती हुई नज़र नहीं आ रही है। इसी के साथ अगला ज़िला आता है जिंद में विधानसभा की कुल 5 सीटें आती हैं। इन 5 सीटों का ओपिनियन पोल देखें तो इसमें से बीजेपी को 1 सीट जाती हुई नज़र आ रही है। वहीं कांग्रेस को 3 सीट जाती हुई नज़र आ रही हैं। इंडियन नेशनल लोकदल के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। अदर की पार्टियों को यहाँ कोई भी सीट मिलती हुई नज़र नहीं आ रही है। इसी के साथ अगला ज़िला देखें तो अगला ज़िला आता है फतेहाबाद में विधानसभा की कुल 3 सीट आती हैं। इन 3 सीटों में से देखें तो बीजेपी के खाते में 1 सीट जाती हुई नज़र आ रही है। वहीं कांग्रेस अपनी पार्टी को मजबूत करते हुए 2 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। इंडियन नेशनल लोकदल के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। वहीं अदर पार्टियों को भी यहाँ 1 भी सीट मिलती हुई नज़र नहीं आ रही है। वहीं बात करें टोटल ओपिनियन पोल की तो 90 विधानसभा सीटों में से बीजेपी के खाते में 26 सीट जाती हुई नज़र आ रही हैं। वहीं कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस 49 सीटों पर अपनी बढ़त बनाए हुए हैं। इंडियन नेशनल लोकदल 12 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। वहीं अदर के खाते में सिर्फ 3 सीटें जाती हुई नज़र आ रही हैं। इसी के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि हमारी खबर आप कहां से और किस राज्य से देख रहे हैं। आपको क्या लगता है कि हरियाणा में किसकी बनेगी अब की बार सरकार? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर दें।